नमस्ते। मैं डॉक्टर नीलम अग्रवाल गीता एवं गीता प्रवचन के अध्ययन में 16वें अध्याय में पुनश्च आपका स्वागत करती हूँ। हमने पिछली बार देखा आसुरी संपत्ति का अर्थ है काम, क्रोध और लोभ। ये ही क्रोध और लोभ काम से पैदा होते हैं, इच्छाओं से पैदा होते हैं। काम के अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न होने से लोभ पैदा होता है और प्रतिकूलता आने पर क्रोध। आइए आगे बढ़ते हैं। इन काम, क्रोध, लोभ से बचे कैसे? संयम मार्ग का अंगीकार करके शास्त्रीय संयम का पल्ला पकड़ लेना चाहिए। संतों का अनुभव ही शास्त्र है। प्रयोग द्वारा जो अनुभव संतों को हुए उन्हीं से शास्त्र बनता है। इस संयम सिद्धांत का हाथ पकड़ो। व्यर्थ की शंका कुशंका मत रखो। कृपा करके ऐसा तर्क, ऐसी शंका मत लाइए कि यदि काम क्रोध उठ गए तो फिर संसार का क्या हाल होगा। वह तो चलना ही चाहिए। क्या थोड़े से भी काम क्रोध नहीं रहने चाहिए? भाइयों, काम क्रोध पहले से ही भरपूर है। आपको जितने चाहिए उससे भी कहीं अधिक है। फिर क्यों व्यर्थ में बुद्धिभेद पैदा करते हो? काम, क्रोध, लोभ आपकी इच्छा से रत्ती भर अधिक ही है। यह चिंता न करें कि काम मर जाएगा तो संतति कैसे पैदा होगी। आप चाहे कितनी ही संतति पैदा करें, एक दिन ऐसा आने वाला है जब पृथ्वी पर से मनुष्य का नाम सर्वथा मिट जाएगा। ऐसा भी वैज्ञानिकों का कहना है। पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होती जा रही है। एक समय पृथ्वी अत्यंत उष्ण थी, तब उस पर जीवधारी नहीं रहते थे। जीव पैदा ही नहीं हुआ था। एक समय ऐसा आएगा पृथ्वी अत्यंत ठंडी हो जाएगी और सारी जीव सृष्टि का लय हो जाएगा। इस बात में लाखों वर्ष लग जाएंगे। आप कितनी ही संतान वृद्धि क्यों न करें, अंत में प्रलय निश्चित है। परमेश्वर जो अवतार लेता है सो धर्म संरक्षण के लिए, संख्या संरक्षण के लिए नहीं। जब तक एक भी धर्मपरायण मनुष्य है, एक भी पाप भीरु और सत्यनिष्ठ मनुष्य है, तब तक कोई चिंता नहीं। उसकी ओर ईश्वर की दृष्टि बनी रहेगी। जिनका धर्म मर चुका है, ऐसे हजारों लोगों का जीवित रहना न रहना बराबर है। इन सब बातों पर ध्यान रखकर सृष्टि में ढंग से रहिए, संयम से चलिए, मनमानी न कीजिए। लोक संग्रह का अर्थ यह नहीं कि लोग जैसा कहे वैसा किया जाए। मनुष्यों का संग बढ़ाते जाना, संपत्ति का ढेर इकट्ठा करते जाना, इसे सुधार नहीं कहते। विकास संख्या पर अवलंबित नहीं है। समाज यदि बेशुमार बढ़ने लगेगा तो लोग एक दूसरे का खून करने लग जाएंगे। पहले पशु पक्षियों को खाकर मनुष्य मत्त बनेगा, फिर मनुष्य को खाने लगेगा। काम क्रोध में सार है। यह बात यदि मान ले तो फिर अंत में मनुष्य मनुष्य को खाएगा। इससे अणुमात्र संदेह नहीं है। लोक संग्रह का अर्थ है सुंदर और विशुद्ध नीति मार्ग लोगों को दिखाना। काम क्रोध से मुक्त हो जाने के कारण यदि पृथ्वी से मनुष्य का लोप हो जाएगा तो वहां मंगल पर उत्पन्न हो जाएगा। आप चिंता न करें। अव्यक्त परमात्मा सब जगह व्याप्त है। वह हमारी चिंता कर लेगा। अतः पहले हम मुक्त हो ले। आगे बहुत दूर देखने की जरूरत नहीं है। सारी सृष्टि और मानव जाति की चिंता मत करो। तुम अपनी नैतिक शक्ति बढ़ाओ। काम क्रोध को पल्ला झाड़ कर फेंक दो। आपुला तो गला घेई उगवनी, पहले अपना गला तो छुड़ा लो। तुम्हारी गर्दन जो फंसी है पहले उसे बचाओ। इतना कर लो तो भी काफी है। संसार समुद्र से दूर किनारे खड़े रहकर समुद्र की मौज देखने में आनंद है। जो समुद्र में डूब रहा है, जिसकी आंख नाक में पानी भर रहा है, उसे समुद्र का क्या आनंद है। संत लोग समुद्र तट पर खड़े रहकर आनंद लूटते हैं।
संसार से अलिप्त रहने की इस संत वृत्ति का जीवन में संचार हुए बिना आनंद नहीं। अतः कमल पत्र की तरह अलिप्त रहो। बुद्ध ने कहा है, संत ऊंचे पर्वत के शिखर पर खड़े रहकर नीचे संसार की ओर देखते हैं, तब उन्हें संसार क्षुद्र मालूम होता है। आप भी ऊपर चढ़कर देखिए, तो फिर यहाँ विशाल विस्तार क्षुद्र दिखाई देगा, फिर संसार में मन ही नहीं लगेगा। सारांश, भगवान ने इस अध्याय में आग्रहपूर्वक कहा है कि आसुरी संपत्ति को हटाकर दैवी संपत्ति प्राप्त करो। आइए हम ऐसा ही प्रयत्न करें। कुछ श्लोक पढ़ते हैं। 16वें अध्याय से 22वां श्लोक चल रहा है। एतैर्विमुक्त कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नर आचार्यत्यात्मनः श्रेयस् ततो याति परां गतिम। हे कुंती पुत्र, जो मनुष्य इन तीनों अज्ञान रूपी नरक के द्वारों से मुक्त हो जाता है, वह मनुष्य अपनी आत्मा के लिए कल्याणकारी कर्म का आचरण करता हुआ परम गति परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारत न स सिद्धिं वाप्नोति न सुखम न परां गतिम। जो मनुष्य कामनाओं के वश में होकर शास्त्रों की विधियों को त्याग कर अपने ही मन से उत्पन्न की गई विधियों से कर्म करता रहता है, वह मनुष्य न तो सिद्धि को प्राप्त कर पाता है, न सुख को प्राप्त कर पाता है और न परम गति को ही प्राप्त हो पाता है। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुमिहारसि। हे अर्जुन, मनुष्य को कर्म करना चाहिए और क्या कर्म नहीं करना चाहिए, इसके लिए शास्त्र ही एकमात्र प्रमाण होता है। इसलिए तुझे इस संसार में शास्त्र की विधि को जानकर ही कर्म करना चाहिए। श्री कृष्णार्पणम।